नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनूप दीक्षित। डैड शो में आपका स्वागत करता हूं। आजकल तेज धूप एवं नमी के कारण फूड पॉइजन के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इसमें जो मेन की फैक्टर्स होते हैं वो हैं तेज धूप की वजह से बैक्टीरिया का ग्रो करना और नमी की वजह से फंगस का बढ़ जाना। हमारी कुछ बैड हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजन की संभावना बढ़ जाती है। जैसे इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, जो खाना जल्दी खराब हो जाता है उसको रूम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही खाना बनाते समय हाथ हैं हमारे, बर्तन हैं, जो बर्तन खाना जिसमें हम बनाते हैं या परोसते हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए। इसी तरह पानी जो हम यूज़ करते हैं वो गंदा नहीं होना चाहिए। लास्ट में जो चीज़ें खाना बनाते समय जब हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे बर्तन है, चाकू है, पीलर है, कटिंग बोर्ड्स है, ये सारी चीज़ें कुक्ड फूड के लिए और रॉ फूड के लिए सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे जिससे कि फूड पॉइजनिंग की संभावना और बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं फूड पॉइजन के लक्षण पर। फूड पॉइजन के जो केसेस होते हैं वो 6 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। अगर बैक्टीरिया की सीवियरिटी ज़्यादा होगी तो विद इन 6 आवर्स में आ जाएंगे, और अगर माइल्ड केसेस होंगे तो 48 आवर्स तक भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। जो सिम्टम फूड पॉइजन के होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे नाउजिया, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, लूज मोशन, फीवर और साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब यूरिन का कम आना और मुंह का सूखना। अब इसमें हमें करना क्या है? हमें रेस्ट करना चाहिए, हमें प्रॉपर हाइड्रेशन लेना चाहिए। अगर हम मुंह से कुछ ले सकते हैं तो तरल पदार्थ है, लिक्विड है, छाछ है, शरबत है, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। और अगर वॉमिटिंग या किसी और वजह से हम मुंह से नहीं ले सकते हैं तो इंट्रावीनस फ्लूइड लेना चाहिए। अब यदि हमारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हैं, हमें इम्प्रूवमेंट हमारा नहीं हो रहा है 2 या 3 दिन में, या फीवर जो है 103 104 तक जा रहा है, तो हमें अपने फैमिली डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब फूड पॉइजन से कैसे बचा जा सकता है, तो उस पर हम लोग आते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक फूड पॉइजन से बच सकते हैं। जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, नॉन वेज में मीट है, फिश है, ये सब चीज़ें जितनी जल्दी यूज़ करने के बाद रेफ्रिजरेटर में रख देनी चाहिए। ऐसे ही खाना बनाते समय हमारे हाथ हैं, बर्तन हैं, चाकू है, पीलर है, बोर्ड्स है, ये बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए। अच्छे से पानी से वॉश करके हमें यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही जो पानी हम खाना बनाने में, कच्ची सब्जियों को धोने में यूज़ करते हैं वो साफ और शुद्ध होना चाहिए। जो भी हम खाना बनाते हैं, जो भी हम खाना कुक करते हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका फिक्स होता है। उसे बोलते हैं रिकमेंडेड इंटरनल टेम्परेचर। जैसे दूध के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना जरूरी होता है। इसीलिए पहले कहा जाता था कि दूध को 2-3 बार उबाल लेना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे करके। अगर रूम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा हो तो बना हुआ खाना 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं शादी में, दावतों में, पार्टीज में इन दिनों फूड पॉइजन के केसेस क्यों ज़्यादा होते हैं। कुक्ड फूड यानी कि बने हुए खाने को हमेशा कवर करके रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े से बचा जा सके। लेफ्ट ओवर फूड, हमारी थाली में या प्लेट में खाना खाने के बाद जो खाना बचता है उसे लेफ्ट ओवर फूड कहते हैं, यानी कि झूठन। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम अपनी प्लेट में उतना ही खाना लें जितना कि हम खा सकें। हमारे देश का किसान बड़ी मुश्किल से अन्न पैदा करता है। इसके बावजूद भी अगर हमारी प्लेट में खाना बच जाता है तो जितनी जल्दी हो सके एक शैलो बर्तन में लेकर उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। यहाँ शैलो बर्तन का तात्पर्य यह है जिसका बेस जो है वो काफ़ी बड़ा हो, जिससे की वजह से कूलिंग जल्दी होगी। इन सब के अलावा अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या एल्डरली लोग हों जिनको डायबिटीज़ आदि हो, तो ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो खाने को लेकर इन लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
ऐसे ही अगर हम घर से बाहर किसी बिजनेस टूर, किसी एजुकेशनल टूर पर बाहर जा रहे हैं, तो बाहर हमें स्ट्रीट फूड है, आइस है, ओपन वाटर है, सैलेड्स है, इन सब से बचना चाहिए। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। और यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो भेजता रहूँ। धन्यवाद। नमस्कार।